Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice one more close test based on previous year SSC CHFL. CHFL previous year में पूछे गए वो close test we must practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए पैसेज में कुछ ब्लैंक थे जिन्हें ऑप्शंस देकर फिल करना है. ठीक है, तो ये पैसेज एक बार पहले रीड कर लेते हैं. उसमें हमें पता लग जाएगा पैसेज है किस बारे में और उसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे. Augmented reality and virtual reality are two types of reality technologies that either augment or replace a real world environment with a dash one. In augmented reality, a virtual environment coexists dash the virtual world to be instructive and offer more data about the real world that a user can access without having to search. When a handset is pointed at a piece of malfunctioning dash, for example, industrial AR apps might provide rapid troubleshooting information. Virtual reality is a dash environmental situation that replaces the user's surrounding with a totally virtual world. For example, VR virtual reality may provide a user with a box containing a cartoon dash of Mike Tyson in virtual box ring. So ये पैसेज है. पैसेज बात कर रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के बारे में ना. इतना हमें समझ आया. ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी क्या होती है तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ पूरा पैसेज. पहले आप सोच लो कि ब्लैंक की क्या आंसर होंगे. ठीक है, मैं साथ साथ एक्सप्लेन नहीं करती पर लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोग पहले अपना आंसर सोच सको क्या होगा. सोच के क्या आंसर होगा ब्लैंक वन का. ठीक है, आपने सोच लिया होगा और ब्लैंक टू का सोचना क्या आंसर होगा. ब्लैंक थ्री. ये पैसेज देखने में थोड़ा लग रहा होगा टेक्निकल है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लैंग्वेज, पर ऑप्शंस इजी है इसमें. फोर्थ, फिफ्थ. सो आई होप आपने सारे आंसर सोच लिए होंगे क्या आंसर होंगे 5 ब्लैंक्स के. अब हम इस पैसेज को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि क्या बोला है इसमें. Augmented reality and virtual reality are two types of reality technology. यहाँ दो रियलिटी की बात की, Augmented reality, virtual reality. पहले ये समझ लेते हैं ये दोनों टर्म्स हैं क्या. Augmented reality क्या होता है. Augmented reality is about overlaying computer generated images or information in the real world. जैसे आप इंफॉर्मेशन की सर्च करते हो किसी में, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप सर्च करोगे वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, इमेजेस जनरेट कर देगा जो आपको चाहिए. तो वो मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी जो रियलिटी को आपको सामने प्रेजेंट कर रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी है. वर्चुअल रियलिटी क्या होता है. Virtual reality is the images created by computer that surround the person looking at them and seem almost real. Virtual reality है वो रियलिटी फिजिकली वो नहीं है, मतलब वो रियलिटी वो सच्चाई नहीं है, वर्चुअल है. मतलब कंप्यूटर ने ऐसा प्रेजेंट कर दिया है, इसे ये भी प्रेजेंट कर रहा कि वो सच है इंफॉर्मेशन, लेकिन एक्चुअल में वो सच होता नहीं है. Images created by computer that surround the person looking at them
and seem almost real. जैसे आजकल कैसा हो गया कि आपको टेक्नोलॉजी से ऐसे दिखा दे रहा है कि आप मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, आप कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो जो एक्चुअली में नहीं कर रहे, जो फिजिकली रियलिटी नहीं है, उसको ऐसे रियलिटी की तरह प्रेजेंट कर देना अपने इमेजेस में, तो आपको सराउंड कर देगा, आपको दिखा देगा, ऐसे दिखा देगा कि कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो जो एक्चुअली आप नहीं करते। तो वो रियलिटी जो क्रिएट कर रहा है कंप्यूटर, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, जिसमें जो पर्सन है उसको देख रहा है, उसको भी वो सराउंड कर देगा, ऐसे लगेगा कि वो पर्सन रियल में है वहां पर, ये ना वो रियल वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, अब हम समझते हैं इसे। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी को समझ आया। आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी टेक्नोलॉजी, दो तरह की टेक्नोलॉजी है that either augment or replace a real world with a dash one। तो पहला वाला तो augment करता है, वो इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, थोड़ा इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। और दूसरा जो वर्चुअल है वो तो रिप्लेस कर देता है रियल वर्ल्ड को विद अ डैश वन। जो असली दुनिया है रियल वर्ल्ड को डैश से रिप्लेस कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल रियलिटी वो रियलिटी है जो क्रिएट करके दिखा देते हैं कि सच नहीं है, फिजिकली ट्रू नहीं है, पर ऐसा दिखा देते हैं कि वो सच है। सो इट रिप्लेस अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट विद अ डैश वन, सिमुलेटेड वन, क्रिएटेड वन, रिवील्ड वन, सफोकेटेड वन। सिमुलेटेड, क्रिएटेड, रिवील्ड या फिर सफोकेटेड, क्या आंसर होगा इसका? इन ऑगमेंटेड रियलिटी, अभी पहले ऐसे समझ लो फिर ब्लैंक्स समझते हैं। इन ऑगमेंटेड रियलिटी a virtual environment coexists dash the virtual world। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट करता है डैश वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल एनवायरनमेंट वो दिखा रहा है, अब जैसे आपका मॉल में शॉपिंग करता हुआ दिखा रहा है तो वो मॉल भी दिखा रहा है, साथ साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट भी वो क्रिएट कर रहा है। तो वर्चुअल दुनिया में एक ऐसी दुनिया दिखा रहा है जो एक्चुअल में सच नहीं है, वो क्रिएट कर रहा है। वर्चुअल एनवायरनमेंट को साथ साथ दिखा रहा है वर्चुअल वर्ल्ड के, टू बी इंस्ट्रक्टिव एंड ऑफर मोर डाटा अबाउट द रियल वर्ल्ड दैट अ यूजर, ठीक है, इंस्ट्रक्टिव और डाटा रियल वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए, दैट अ यूजर कैन एक्सेस विदाउट हैविंग टू सर्च। When a handset is pointed at a piece of malfunctioning dash, malfunctioning मतलब होता है not functioning properly, जब कोई चीज फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल AR apps might provide rapid ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन। जो AR एप्स होती हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की जो एप्स हैं, वो ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ट्रबल शूटिंग मतलब होता है करेक्ट इम्प्रूव, जैसे कोई मेल फंक्शनिंग क्या, कोई फंक्शनिंग कोई चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही तो उसको ठीक करने के लिए ट्रबल शूटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वर्चुअल रियलिटी इज अ डैश एनवायरमेंटल सिचुएशन, एक ऐसी तरह की एनवायरनमेंट है, एक ऐसा वातावरण वो बना देता है that replaces the user surrounding with a totally virtual world। जो कि एक यूजर की सराउंडिंग जो उसको यूज कर रहा है पीसी पे जिस पे काम कर रहा है, वो एक यूजर की सराउंडिंग को एक वर्चुअल वर्ल्ड से रिप्लेस कर देता है, ऐसा दिखा देता है कि वो किसी और ही दुनिया में है। फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल रियलिटी में प्रोवाइड अ यूजर, एग्जाम्पल दिया उसने कि एक यूजर को वर्चुअल रियलिटी जो है may provide a user with a box containing a cartoon, एक बॉक्स प्रोवाइड कर देगा containing a cartoon dash of Mike Tyson in virtual boxing ring। क्या तो ऐसा दिखा देगा कि वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग में माइक टाइसन खेल रहे हैं, तो ऐसा वो वर्चुअली क्रिएट करे। तो ये पैसेज बताना चाह रहा है वर्चुअल रियलिटी के बारे में। इस पैसेज में आपको पूरा वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है इनकी पैसेज किस बारे में बात कर रहा है और आपको अपने प्लान्स के बारे में। ठीक है, अब हम ब्लैंक्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी टेक्नोलॉजी, दो तरह की तकनीकें हैं, ये हमने देख लिया क्या है। दैट आइदर आर्गुमेंट, ठीक है, या तो इंक्रीज कर देगा इम्प्रूव कर देगा रियल वर्ल्ड के बारे में, और रिप्लेस अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को बदल ही देगा विद अ डैश वन। वर्चुअल रियलिटी में क्रिएटेड है और ऐसी एनवायरनमेंट ऐसी दुनिया दिखा रहा है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, तो रिप्लेस कर रहा है रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को किससे, विद अ डैश वन, सिमुलेटेड वन, कैटर्ड वन, रिवील्ड वन और सफोकेटेड वन।
कि ऑगमेंटेड रियलिटी, देखो वर्चुअल रियलिटी की पिक्चर्स भी इन्होंने दिखाई हैं. So it replaces a real world environment with a dash one. Simulated, catered, revealed, suffocated. Suffocate होता है दम घुटना, घुटन होना. तो घुटन की तो यहाँ कोई बात हुई नहीं सफोकेशन की. रिवील्ड का मतलब होता है कोई चीज़ डिस्क्लोज करना, ओपन करना. बट यहाँ तुम वर्चुअल क्रिएटेड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो रिवील करने की बात नहीं कर रहे. कैटर कैटर का मतलब होता है फुलफिल करना, पूर्ति करना. जैसे कैटर द नीड्स ऑफ द कस्टमर, किसी भी नीड्स को वो पूरी करना, प्रोवाइड करना, फुलफिल करना. तो यहाँ पे फुलफिल की भी बात नहीं कर रहे. आंसर होगा सिमुलेटेड. सिमुलेटेड का मतलब होता है आर्टिफिशियल, बनावटी. सो इट रिप्लेसेस अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जो हकीकत की दुनिया का वातावरण है, उसको वो रिप्लेस कर देता है सिमुलेटेड वन से. आर्टिफिशियल, बनावटी. आपको दिखा देगा कोई गेम खेलता हुआ, कोई इवेंट अटेंड करता हुआ, असली में थोड़ी कर रहे हो, लेकिन ऐसा वो बना देगा, बनावटी कर देगा. तो आंसर होगा आर्टिफिशियल, सिमुलेटेड. इन ऑगमेंटेड रियलिटी, ये हमने देख लिया. ठीक है मीनिंग. सिमुलेटेड का मतलब होता है आर्टिफिशियल, बनावटी. कैटर मतलब प्रोवाइड, फुलफिल, पूर्ति करना. रिवील, डिस्क्लोज. एंड ऑगमेंट मीन्स इंक्रीज. सो आंसर इज ऑप्शन वन, सिमुलेटेड मतलब बनावटी. ठीक है, सिमुलेट को याद कर लेना सिमिलर से. सिमिलर सिमिलर मतलब रियलिटी से मिलता जुलता वो दिखा देता है, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए. सिमुलेट का मतलब होता है आर्टिफिशियल. इन ऑगमेंटेड रियलिटी, अ वर्चुअल एनवायरनमेंट कोएग्जिस्ट डैश द वर्चुअल वर्ल्ड. मतलब वर्चुअल वर्ल्ड ऐसी दुनिया तो वो दिखा ही रहा है क्रिएट करके, जो इसलिए में नहीं है, पर उसके साथ साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट भी दिखा रहा है. अगर आपको मोबाइल में शॉपिंग दिखा देगा, तो सारा वो वैसा वातावरण में से एनवायरनमेंट बनते हैं. वर्चुअल एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट कर रही है, साथ साथ है डैश वर्चुअल वर्ल्ड के. को एग्जिस्ट विद द वर्चुअल वर्ल्ड, बियॉन्ड द वर्चुअल वर्ल्ड, along the virtual world या behind the virtual world. Coexist beyond, along, behind, पीछे. वर्चुअल एनवायरनमेंट वर्चुअल वर्ल्ड के पीछे दिखाएगा, along साथ दिखाएगा, beyond आगे दिखाएगा, या coexist with साथ साथ दिखाता है. आंसर हो जाएगा with. वर्चुअल एनवायरनमेंट coexist with the virtual world. वर्चुअल वर्ल्ड के साथ एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके दिखाता है. सो आंसर विद हो जाएगा. टू बी इंस्ट्रक्टिव एंड ऑफर मोर डाटा अबाउट द रियल वर्ल्ड. इंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे, इंफॉर्मेशन दे, यूजफुल हो. ठीक है, डेटा यूज हो. यूजर कैन एक्सेस विदाउट हैविंग टू सर्च. व्हेन अ हैंडसेट इज पॉइंटेड एट अ पीस ऑफ मैल फंक्शनिंग डैश. जब कोई हैंडसेट रखा जाता है मैल फंक्शनिंग, मतलब कोई चीज जो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही. मैल फंक्शनिंग डैश इक्विपमेंट, एडिशनल, आउटफिट, बैगेज. आउटफिट का मतलब तो ड्रेस होता है, पोशाक, उसको कहते हैं आउटफिट. तो फिट हो रही है ड्रेस, उसको आउटलेट लो. बैगेज का मतलब तो बोरिया, बिस्तरा, बैगेज. आर्सेनल होता है मतलब हथियार, आर्म्स, उसको कहते हैं. और इक्विपमेंट मतलब हो गया टूल्स, मशीनरी. सो व्हेन अ हैंडसेट इज पॉइंटेड एट अ पीस ऑफ मेल फंक्शनिंग, यहाँ पे हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पे हथियारों की, आर्सेनल की बात तो हम नहीं कर रहे, है ना. तो ये आंसर नहीं होगा. आउटफिट की भी कोई बात नहीं, बोरिया बिस्तरा की भी नहीं कर रहे, बैगेज की. आंसर इक्विपमेंट हो जाएगा. When a handset is pointed at a piece of malfunctioning equipment, for example, industrial AR apps, जो augmented reality ऐप है, might provide rapid. इससे पहले देख लो, मेल फंक्शनिंग का मतलब होता है नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, जो ठीक से काम नहीं कर रहा. आर्सेनल मतलब वेपन्स, आर्म्स, हथियार. और आउटफिट का मतलब ड्रेस, पोशाक. जो ड्रेस फिट हो रही है वो ले लो फिट आउटफिट. जो हमें ड्रेस फिट होती है वो वहीं से लेकर हम आउट हो जाते हैं, उसे लेकर निकल जाते हैं. ठीक है, उसे खरीद लेते हैं. सो आउटफिट का मतलब हो गया ड्रेस. आर्सेनल का मतलब हो गया वेपन्स, आर्म्स. और मेल फंक्शनिंग, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. ARFs might provide some troubleshooting information. troubleshooting का मतलब होता है ठीक करना. जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करना ट्रबल शूट कहते हैं.
Virtual reality is a dash environmental situation that replaces the user surrounding with a totally virtual world. एक ऐसी environmental situation है, एक ऐसा वातावरण वो बना देता है जो रिप्लेस कर देता है यूजर सराउंडिंग, जो यूजर जो यूज कर रहा है कंप्यूटर को, उसको उसकी जो सराउंडिंग्स है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसको रिप्लेस कर देता है विद अ टोटली वर्चुअल वर्ल्ड। मतलब ऐसी दुनिया क्रिएट कर देता है, उसकी जो अपनी रियल वर्ल्ड है, उसका फिजिकल वर्ल्ड है, उसको रिप्लेस ही कर देता है टोटली वर्चुअल वर्ल्ड से। उसको ऐसा दिखा देगा कि वो कोई गेम खेल रहा है, कहीं शॉपिंग कर रहा है, किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहा है, जब ऐसा क्रिएट करके दिखा जाएगा तो फिजिकली ट्रू नहीं है। सो वर्चुअल रियलिटी इज अ dash environmental situation: comprehensive, conclusive, transgressive, reprehensive। क्या होगा आंसर? is a dash environmental situation। कंक्लूसिव तो मतलब होता है निष्कर्ष, जब आप किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हो, कंक्लूजन निकालते हो, रिजल्ट निकालते हो, जो परिणाम, उसको कंक्लूसिव कहते हैं। ठीक है। रेप्रीहेंसिव का मतलब होता है निंदनीय, इसकी निंदा की जाती है, जिसे क्रिटिसाइज किया जाए, कंडेम किया जाए, उसे कहते हैं रिप्रेहेंसिव। और यहाँ पे निंदा की तो कोई बुराई की बात नहीं कर रहे। कंक्लूसिव, कंक्लूजन की भी हम कोई रिजल्ट तो निकाल नहीं रहे किसी चीज का, तो कॉम्प्रिहेंसिव होगा या ट्रांसग्रेसिव? ट्रांसग्रेशन को सुना होगा, ट्रांसग्रेशन उल्लंघन करना, वायलेशन करना, किसी और की बाउंड्री में आना, तो कुछ वायलेट करना, उसे कहते हैं ट्रांसग्रेशन। सो वर्चुअल रियलिटी इज अ डैश एनवायरमेंटल सिचुएशन that replaces the user surrounding with a virtual world। तो यहाँ पे कुछ उल्लंघन तो नहीं कर रहा वो, किसी ऐप के थ्रू वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स डिटेल्ड। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, डिटेल्ड, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स एक्सटेंसिव, डिटेल्ड, विस्तृत, डिटेल में। ट्रबल शूट का मतलब होता है करेक्ट करना, ठीक करना। कंक्लूसिव मतलब फाइनल, डेफिनेट, निष्कर्ष पे पहुंचना। ट्रांसग्रेसिव वायलेट, ब्रेक करना। और रेप्रिहेंसिव मीन्स दैट डिजर्व क्रिटिसिज्म, जिसकी निंदा की जा सके, निंदनीय, ठीक है, जिसे क्रिटिसाइज किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब विस्तृत। वर्चुअल रियलिटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल सिचुएशन, से डिटेल में सब कुछ दिखाएगा, तो यूजर सराउंडिंग को रिप्लेस कर देगा टोटली वर्चुअल वर्ल्ड से, तो लगेगा कि वो रियल ही है। आंसर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव होगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव आप याद रखिए। जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हो एग्जाम्स में, वो बहुत लंबे होते हैं, डिटेल में होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। सो कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड। कंक्लूसिव का तो मतलब आपका मतलब फाइनल, कंक्लूड करना। रेप्रिहेंसिव दैट डिजर्व क्रिटिसिज्म, जिसकी निंदा की जा सके, कि जिसको रेप्रीमेंट करना चाहिए। रेप्रीमेंट मतलब होता है डांटना, फटकारना, तो जिसको निंदा की जा सके, रेप्रीमेंट, क्रिटिसिज्म। और ट्रांसग्रेसिव का मतलब होता है वायलेट करना, ब्रेक करना। किसी और के गार्डन में जाके वहां से ग्रास ले आओगे, ट्रांसग्रेस कर रहे हो ना, आप उसको वायलेट कर रहे हो, रूल्स ब्रेक कर रहे हो, उसकी परमिशन के बिना उसकी उसकी मास्क है, तो ट्रांसग्रेसिव से कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं उससे बता देती हूँ। ट्रांसग्रेसिव, ट्रांसग्रेसिव कैसे याद रखोगे? दूसरे के आप गार्डन में घुस के वहां से ग्रास ले आए, ट्रांसग्रेसिव। तो वो क्या हो जाएगा? अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि आपने उनको वॉयलेट कर दिया, ब्रेक कर दिया ग्रास। अग्रेसिव से ये याद रख लेना, ट्रांसग्रेसिव। थोड़े से वर्ड्स थोड़े स्टिफ हैं, पर याद हो जाएंगे। ओके, रेप्रीहेंसिव, रेप्रीहेंसिव मतलब जिसको रेप्रीमेंट करना चाहिए, जिसको डांटना चाहिए। रेप्रीहेंसिव। कंक्लूसिव हो गया, कॉम्प्रीहेंसिव आप याद रख लेना कॉम्प्रीहेंशन से, कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव याद रखो, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। जो बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डिटेल्ड में होते हैं, बहुत लंबे। सो आंसर हो जाएगा इसका मतलब डिटेल्ड। तो कॉम्प्रीहेंसिव आप डिटेल्ड, एक्सटेंसिव, कॉम्प्रीहेंशन से याद रख सकते हो। सो आंसर इसका कॉम्प्रीहेंसिव है, ये याद करने के लिए आपको बता रही थी।
Okay, next देखते हैं. That replaces a user surrounding with a totally virtual world. For example, virtual reality may provide user with a box, एक बॉक्स प्रोवाइड कर देगा यूजर को, कंटेनिंग अ कार्टून डैश ऑफ माइक टाइसन इन वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग. मतलब वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग में माइक टाइसन को दिखा देगा, जो रियल नहीं है ऐसे ही वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग में क्रिएट कर देगा. सो अ बॉक्स कंटेनिंग अ कार्टून डैश ग्लोसरी नेटवर्क रेंडिशन रेजिस्टेंस. ग्लोसरी नेटवर्क रेंडिशन रेजिस्टेंस. देखो, रेसिस्ट करना मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना, रिफ्यूज करना, रेसिस्ट करना. तो यहाँ रेजिस्टेंस कुछ मोस्ट तो नहीं रही जिसके लिए आप मना करोगे, रेजिस्टेंस नहीं होगा. ग्लोसरी, ग्लोसरी क्या होता है? ग्लोसरी वर्ड मीनिंग, जो जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, वोकैबुलरी ग्लोसरी कह के वर्ड मीनिंग लिखते थे, तो ग्लोसरी का मतलब वर्ड मीनिंग होता है. तो यहाँ वर्ड मीनिंग तो नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस ग्लोसरी नहीं होगा. नेटवर्क या रेंडिशन, प्रोवाइड कंटेनिंग अ नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क चैनल देख के लगे पूरी कार्टून नेटवर्क इसका आंसर है उनका. वर्चुअल रियलिटी में प्रोवाइड है यूजर विद अ बॉक्स कंटेनिंग अ कार्टून नेटवर्क ऑफ माइक टाइसन. नहीं, नेटवर्क की बात नहीं कर रहे. आंसर हो जाएगा रेंडिशन. रेंडिशन का क्या मतलब होता है? डिस्प्ले, प्रेजेंटेशन. कार्टून रेंडिशन मतलब ऐसा डिस्प्ले कर देगा अपनी माइक टाइसन वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग में, तो वो डिस्प्ले कर देना, ऐसा क्रिएट कर देगा, ऐसा प्रेजेंट कर देगा, प्रस्तुत कर देगा. आंसर हो जाएगा रेंडिशन. ग्लोसरी का मतलब वोकैबुलरी होता है, डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर है ग्लोसरी, वर्ड मीनिंग्स और चैप्टर के एंड में दिए होते थे ग्लोसरी. रेंडिशन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, रिप्रेजेंटेशन, डिस्प्ले, प्रस्तुत कर देना ऐसा, उसे कहते हैं रेंडिशन. सो आंसर इज ऑप्शन 3, रेंडिशन. So I hope you like it and understood this close test. If you have any queries, please feel free to ask. The close test देखने में थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बड़ा लेंसी है, तो समझने में आसान है, तो लगेगा कि टफ होगा. लेकिन अगर आप इसके ब्लैंक्स देखें तो ब्लैंक्स इजी थे. एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कॉम्प्रिहेंसिव वाला थोड़ा अलग था, उसमें वो कैप थोड़ी हाई लेवल की थी, लेकिन वैसे ब्लैंक्स इसमें इजी थे. तो आप उसको मैसेज को अच्छे से कर पढ़ लो तो आप उसको तुम कर सकते हो. आपको हर वर्ड का मीनिंग पता है इतना जरूरी भी नहीं है. अगर आपको मल्टी रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के बारे में नहीं भी पता तो भी आप इसको हैंड कर सकते थे, लेकिन ब्लैंक्स इतना टफ नहीं था. सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड. कीप प्रैक्टिसिंग, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestion. आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, प्लीज बताइए. थैंक यू. Study hard. All the best for your exams. Take care. Thank you, everybody. Please like, share, and subscribe. Thank you.